अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए पढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपको रीडिंग देने में दिक्कत है तो आप हमारे साथ रीडिंग दें ताकि आपकी ज़बान साफ हो और आप आसानी से पढ़ सकें। पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के शहर मक्का में अब से कोई 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्लाह नाम था। आप इस बात को याद रखें क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अब बच्चों, आपको बता दें कि आपके ऊपर जो छोटा साद लगा हुआ है, ये छोटा साद अरबी फ़क़रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी शक्ल है। छोटा साद क्या है? अरबी फ़क़रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी शक्ल है। इसके माने ये होता है कि इन पर अल्लाह का दरूद, रहमत और सलाम हो। इसका क्या मतलब होता है? इन पर अल्लाह का दरूद, रहमत और सलाम हो। आगे पढ़ते हैं। जब आप 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना का इंतकाल हो गया। 8वां साल था कि दादा भी वफात पा गए। फिर अब चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती की। ज़रा बड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की तरफ तवज्जो की और बड़ी मेहनत, दयानत और सच्चाई से कारोबारी मामलात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ईमानदार थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानत वाला और सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारने लगा। अमीन मीन्स होता है अमानत वाला और सादिक मीन्स होता है यानी सादिक माने होता है सच्चा। इसीलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहकर पुकारने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी झूठ बोलते, ना किसी को धोखा देते, ना लेन देन के मामले में टाल मटोल और न किसी बात पर झगड़ते थे। जो वादा कर लेते थे उसको पूरा करते, चाहे उसमें तकलीफ उठानी पड़े या अपना ही नुकसान क्यों ना हो। अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। उसी ज़माने में काबे की इमारत को नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मुहतरम जगह समझी जाती थी, इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे ये काम हम ही करें। झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबीलों के सपुर्द कर दी गई। सब ने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया, लेकिन हिज्र आसूद नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। नस्ब माने होता है लगाना। नस्ब माने क्या होता है? लगाना। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत हमारे हिस्से में आए और इमारत में हिज्र आसूद को हमारे ही आदमी उठाकर उस जगह लगाएं। कई रोज तक झगड़ा होता रहा। आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो इसका फैसला करे या खुद ही हिज्र आसूद को उसकी जगह पर नस्ब कर दे। जानते हो अगले रोज काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था? ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार उठे, लो वो आमीन आ गए। अब ये इस झगड़े का फैसला करेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले ने वाकई सबको खुश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बड़ी और मजबूत चादर लाओ। चादर लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हिज्र आसूद को उठाकर उस पर रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में ले। इस तरह वो लोग हिज्र आसूद को काबे की दीवार के पास ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर उसे सही जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। सब खुश हो गए। मिलजुल कर काम करने की बरकत हर एक की समझ में आ गई। कारोबार से फुर्सत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ गार हिरा में अकेले चुपचाप इबादत करते और फिक्र फरमाते। बच्चों, आपको बता दें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इबादत करते थे? गार हिरा में जाकर
वो इबादत करते थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया और उन्हें बुराइयों को छोड़ने और अच्छी बातों को मानने की दावत दी। जिस किताब में खुदा का ये मुकम्मल पैगाम है उसे कुरान कहते हैं। जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगंबर होने का ऐलान किया, अरब की हालत बहुत ख़राब थी। अक्सर अरबों की ज़िंदगी कत्ल और लूट मार में गुजरती थी। पूरा अरब कबीलों में बटा हुआ था। ये कबीले बहुत मामूली बातों पर आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाई दादा के ज़माने में शुरू होती थी तो पोतों और परपोतों तक चलती रहती थी। जब तक एक कबीला ख़त्म ना हो जाता लड़ाई चलती रहती थी। सुलह का कोई खाना ना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमान को एक दूसरे का भाई बनाया। इनके असरात और तालीमात से कबीलों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गईं। मुसवात और भाईचारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद न रहा। मुसवात माने होता है बराबरी का दर्जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया कि सारे मुसलमान बराबर हैं, सबको बराबर रहने का हक है। अल्लाह ताला ने सबको किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, सब बड़ा है, सब बराबर है। जहाँ जहाँ मुसलमान गए मुसावात का तोहफा साथ ले गए। जिन जगहों पर समाज में सख्त किस्म की ऊंच नीच थी वहाँ भी मुसावात और भाईचारे का चर्चा होने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में औरतों की हालत बहुत ख़राब थी। बाज़ कबीले तो बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते थे। जिन कबीलों में बच्चियां कत्ल ना की जाती थीं उनमें भी औरत की हैसियत लौंडी से बेहतर ना थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और असर ने न सिर्फ ये कि कत्ल जुल्म को ख़त्म किया, औरत को समाज में बावक़ार दर्जा दिया। अब औरत माँ बाप के वर्से में हिस्सा पाने लगी। दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरत की हालत को बेहतर बनाया और भी तरह तरह की गलत रस्में आम थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इन बुराइयों से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि खुदा एक है, वही इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। इस आवाज़ का उठना था कि मुखालफतों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मक्का के सरदार को अपनी सरदारी खतरे में नज़र आने लगी। उन्होंने पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, फिर उन्हें तरह तरह के लालच दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं अल्लाह के काम से हाथ ना उठाऊंगा, या तो इस काम को अंजाम दूंगा या अपनी जान कुर्बान करूंगा। फिर मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की धमकियां दी और तकलीफें पहुंचाई कि ये आवाज़ दब जाए। इनका जुल्म बढ़ता ही रहा। वो रास्ते चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंक देते, दरवाजे के सामने कांटे बिछा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तरह तरह से सताया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सारी मुखालफतों को 13 बरस सब्र के साथ झेला और हक के रास्ते से बिल्कुल ना हटे। यहाँ तक कि सना 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना चले गए। आपके इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना गए तो इस सफ़र को क्या कहा जाता है? इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। इस वाक़ये से एक नया सन शुरू होता है जिस सन को हिजरी कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी। मदीने में कुछ लोग पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का दिल से इस्तकबाल किया और हर तरह की मेहमानदारी की। उन्होंने कहा, ये आने वाले हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे माल और दौलत में बराबर के शरीक हैं। मदीना आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर की। सबने मिलकर इस काम में दिलो जान से हिस्सा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके साथ गारा, मिट्टी और पत्थर उठाकर लाते थे। इस तरह एक छोटी सी मस्जिद बनी। इसके एक तरफ छोटे छोटे कमरों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वाले रहते थे। उनके लिए कोई महल ना था, ना
दरबार, वही मस्जिद सब कुछ थी। मदीना में तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत और असर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया और 10 साल के अंदर सारे अरब में इस्लाम फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की। बाजार से सौदा सर खुद लाते, बकरी का दूध खुद दूहते, अपने कपड़ों की खुद ही पेवंद लगाते, बोझ उठाते, जानवरों को चारा डालते, यहाँ तक कि दूसरों के काम भी कर दिया करते। कोई बीमार होता तो मिजाज कुर्सी के लिए ज़रूर तशरीफ़ ले जाते और उसकी तीमारदारी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते, उनके लिए दुआ फरमाते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे तो खुदा के बाग के फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से हंसी मजाक भी करते और उनके साथ खेल में भी शरीक हो जाते। 63 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुजरे में सपुर्दे खाक किए गए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आइए अब अल्फाज मायने पढ़ते हैं। विलादत माने होता है पैदाइश, वफ़ात मीन्स इंतकाल, मौत, रहलत, सरपरस्ती, देखभाल, निगरानी, तिजारत, व्यापार, सामान खरीदना बेचना, दयानत, ईमानदारी, मामलात, मामले की जमा, लेन देन। अमानत मीन्स होता है वो चीज़ जो किसी के पास वक्ती तौर पर हिफाजत के लिए रख दी जाए। ठीक है, वो चीज़ जो किसी के पास वक्ती तौर पर हिफाजत के लिए रख दी जाए। और क्या बोले, रखवाई हुई चीज़। कबीला, एक दादा की औलाद, बड़ा ख़ानदान, गिरोह। हिजर आसूद, हिजर मीन्स होता पत्थर, आसूद मीन काला, वो काला पत्थर जो काबे की दीवार में लगा हुआ है। नस्ब करना, लगाना। सलह, मेल मिलाप, समझौता, दोस्ती। मुसावात, बराबरी, सबका बराबर होना। बावक़ार, इज्जत वाला। वर्षा, मरने वाले का छोड़ा हुआ माल। तरका, रसूल, पैगंबर, खुदा का पैगाम लाने वाला। काम अंजाम देना, काम पूरा करना। जान कुर्बान करना, जान दे देना। हक़ का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। हिजरत, वतन छोड़ देना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से मदीना जाना। मकबूलियत, मशहूर होना, शहरत। इजाफा, बढ़ना। मिजाज पुरसी, तबीयत का हाल पूछना, खैरियत मालूम करना। तीमारदारी, बीमार की देखभाल। हुजरा, कोठरी, मस्जिद से मिला हुआ छोटा कमरा। सुपुर्द खाक करना यानी मिट्टी के हवाले करना, दफन कर देना। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। ये सारे सवालों के जवाब मैंने लिख दिए हैं, आप इसे चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो। सवाल नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में हुई। सवाल है, आपको अमीन और सादिक क्यों कहा जाता है? जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ईमानदार थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानत वाला और सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारने लगे। सवाल नंबर 3 है, हिजर आसूद किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे, वो काला पत्थर जो काबे की दीवार में लगा हुआ है। सवाल नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलजुल कर काम करने को किस तरह समझाया? जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर आसूद को एक बड़े मजबूत चादर में रखवाया, फिर फरमाया कि हर कबीले का सरदार इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले। सभी को ये बात बहुत पसंद आई और मिलजुल कर काम करने की बरकत समझ में आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने और गौर फिक्र करने कहाँ जाते थे? तो जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने और गौर फिक्र करने गार हिरा में जाते थे। सवाल 6 है, जिस किताब में खुदा का मुकम्मल पैगाम है उसका क्या नाम है? जवाब लिखेंगे, जिस किताब में खुदा का मुकम्मल पैगाम है उसे कुरान कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? जवाब लिखेंगे, 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खुदा का पैगाम सुना दिया। सवाल 8 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुदा के पैगाम के ज़रिए इंसानों को क्या तालीम दी? जवाब लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बताया। सवाल है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी? जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने तरह तरह की धमकियाँ दी,
और तकलीफ़ें पहुंचाई। वो रास्ता चलते तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंक देते, दरवाजे के सामने कांटे बिछा देते। सवाल नहीं मेरा, दुनिया में सबसे पहले किस मजहब ने औरतों को समाज में बाइज्जत मुकाम अता किया? जवाब लिखेंगे, दुनिया में सबसे पहले इस्लाम मजहब ने औरतों को समाज में बाइज्जत मुकाम अता किया। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं, खाली जगह को भरें। पहला नंबर 1 है, कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का क्या यहाँ भरेंगे, इंतकाल हो गया था। नंबर 2, अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। 3 है, लेकिन डैश हिजरा सूद को नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो फैसला करे। नंबर 5 है, और वहाँ गारे हिरा में अकेले चुपचाप इबादत करते और गौर फिक्र फरमाते। जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगंबर होने का ऐलान किया, अरब की हालत बहुत ख़राब थी। इनके असरात और तालीमात से कबीलों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो गईं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे तो खुदा के बाग के फूल हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, उनको जुमले में इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें जुमले बना दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है तिजारत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और ईमानदारी से तिजारत करते थे। कबीला में औरतों की हैसियत अच्छी नहीं थी। सुलह, अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवा देते। मुसावात, जहाँ जहाँ मुसलमान गए मसावात का तोहफा साथ ले गए। हिजरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। इजाफा, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। तीमादारी, कोई बीमार पड़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमादारी करते। मिजाज पुरसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार लोगों की मिजाज पुरसी करते। आइए आगे पढ़ते हैं, गौर करने की बात, क्योंकि ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत काम की बात होती हैं। पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की। बाज़ार से सौदा सर खुद लाते, बकरी का दूध खुद दूहते, अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते, बोझ उठाते, जानवरों को चारा डालते, यहाँ तक कि दूसरों के काम भी कर दिया करते थे। ऊपर के जुमलों में लाते, दूहते, लगाते, उठाते, डालते और करते ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम होता है। ये सब अल्फाज से क्या हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किया जा रहा है या हो गया है। ये अल्फाज तरतीब वार लाना, दूहना, लगाना, उठाना, डालना और करना से बने हैं। ऐसे अल्फाज फेल कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? फेल कहलाते हैं। आप खुद 10 ऐसे अल्फाज लिखिए जो फेल कहलाते हों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।